आज से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। माता पार्वती को माँ शैलपुत्री कहा जाता है। उनका वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषभारूढ़ा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विधि विधान से माँ शैलपुत्री का पूजा अर्चना करता है, आस की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही व्यक्ति के जीवन में जो कष्ट हैं उनसे भी छुटकारा मिलता है। तो आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा कैसा करें, उन्हें क्या भोग लगाएं और कथा। माँ शैलपुत्री का स्वरूप। नवरात्रि के पहले दिन पूजा जाने वाली देवी माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत शांत, सरल, सुशील और दया से पूर्ण है। माँ का रूप दिव्य और आकर्षक है। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प शोभायमान है, जो उनके अद्भुत और शक्ति से भरे स्वरूप का प्रतीक है। माँ की सवाली वृषभ है। माँ शैलपुत्री का तपस्वी रूप बहुत ही प्रेरणादायक है। उन्होंने घोर तपस्या की है और समस्त जीवों की रक्षिका है। नवरात्रि के पहले दिन का व्रत और पूजा विशेष रूप से कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। विपत्ति के समय में माँ शैलपुत्री अपने भक्तों की रक्षा करती है और उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करती है। माँ शैलपुत्री साधक के मूलाधार चक्र को जागृत करने में भी सहायक होती है। मूलाधार चक्र हमारे शरीर का वह ऊर्जा केंद्र है जो हमें स्थिरता, सुरक्षा और मानसिक शांति प्रदान करता है। इस चक्र के जागरण से जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि का प्रवाह होता है। माँ शैलपुत्री पूजा विधि। माँ शैलपुत्री की पूजा विधि देवी भागवत पुराण में विस्तार से दी गई है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा। सुबह जल्दी उठें। नवरात्रि के पहले दिन पूजा का आरंभ ब्रह्म मुहूर्त में करें। इस समय वातावरण शुद्ध और आध्यात्मिक होता है। स्नान और शुद्ध वस्त्र पहने। मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। एक चौकी पर गंगाजल छिड़ककर उसे शुद्ध करें और फिर उस पर माँ शैलपुत्री की मूर्ति, तस्वीर या फोटो स्थापित करें। पूरे परिवार के साथ विधिपूर्वक कलश की स्थापना करें। यह कार्य नवरात्रि पूजा का प्रमुख हिस्सा होता है। कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान मंत्र ओम देवी शैलपुत्रे नमः वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृच्छेखराम वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यस्विनीम या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः जप करे। साथ ही नवरात्रि व्रत का संकल्प ले। षोडशोपचार पूजा विधि। माँ शैलपुत्री की पूजा षोडशोपचार विधि से करें। इसमें सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आह्वान किया जाता है। माता को फूल और कुमकुम अर्पित करें। सफेद, पीले या लाल फूल माँ शैलपुत्री को अर्पित करें। साथ ही कुमकुम का तिलक भी करें। माँ के समक्ष धूप और दीपक जलाएं। साथ ही 5 देसी घी के दीपक भी जलाएं ताकि सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। इसके बाद माँ शैलपुत्री की आरती उतारे। माँ की आरती करने से व्यक्ति को उनकी कृपा प्राप्त होती है। माता की कथा, दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ। पूजा के बाद माँ शैलपुत्री की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इससे माँ की आशीर्वाद प्राप्ति होती है। परिवार के साथ जय माता दी के जयकारे लगाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। अंत में माँ शैलपुत्री को भोग अर्पित करें। शाम के समय भी पूजा करें। इस समय भी माँ की आरती उतारे और मंत्र जप करके ध्यान लगाए। माँ शैलपुत्री की पूजा में विशेष रूप से सफ़ेद रंग का महत्व है, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद रंग की सामग्री का अर्पण करना आवश्यक होता है। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग के फूल अर्पित करें। पूजा में माँ को सफ़ेद मिठाई जैसे खीर, खाजा या सफ़ेद लड्डू अर्पित करें। सफ़ेद रंग की अन्य सामग्री जैसे दूध और दही भी अर्पण कर सकते हैं। माना जाता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा से विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं को अच्छे वर की प्राप्ति होती है।
घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है और समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा यह पूजा घर में सुख शांति, प्रेम और समृद्धि लाती है। श्रद्धापूर्वक पूजा करने से परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है। माँ शैलपुत्री का मंत्र। वंदे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृच्छेखरम् वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यस्विनीं पुनेन्दुनिभा गौरी मूलाधार स्थिता प्रथम दुर्गा त्रिनेत्रा पटाम्बर परिधाना रत्नाकिरीटा नामालंकार भूषिता प्रफुल्ल वंदना पल्लवाधरा कातिंकपोला तुंकुचाम कमनीया लावण्या स्नेमुखी क्षीण मध्या नितंबनीं या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नम पूर्णविराम। ओम शन शैलपुत्री देव्य नम। माँ शैलपुत्री व्रत कथा। देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया, जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, सिवाय अपनी बेटी सती और उनके पति भगवान शिव के। सती को यज्ञ में भाग लेने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि शायद उन्हें जानबूझकर यज्ञ में नहीं बुलाया गया है। भगवान शिव से सती को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सती अपनी जिद पर अड़ी रहीं। आखिरकार भगवान शिव ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दी। जब सती यज्ञ में पहुंची तो वहां उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। सती की मां को छोड़कर किसी ने भी उनसे सम्मानपूर्वक बात नहीं की, बल्कि उनका मजाक उड़ाया गया। यह अपमान सती के लिए असहनीय था। यह कथा सती के रूप में माँ दुर्गा के पहले रूप शैलपुत्री से जुड़ी हुई है। इस कड़ी में सती के दुख और संघर्ष का चित्रण किया गया है, जो बाद में उनके पुनर्जन्म के रूप में माँ शैलपुत्री के रूप में प्रकट होते हैं। सती के पिता दक्ष द्वारा किए गए इस अपमान से सती बहुत आहत हुईं। भगवान शंकर ने जब यह बात सुनी तो वे क्रोधित हो गए। दक्ष ने शंकर का अपमान किया। सती को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने खुद को अग्नि में जला लिया। शंकर ने गुस्से में आकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। सती ने अगले जन्म में शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। वे हिमालय की बेटी थी। उनका विवाह फिर से शंकर से हुआ। ऐसा माना जाता है कि सती का अगला जन्म शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ। उन्हें शैलपुत्री कहा गया। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ और वे पुनः उनकी पत्नी बन गईं। धार्मिक मान्यता है कि माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। साधक का मूलाधार चक्र जागृत होता है। माता शैलपुत्री की आरती। शैलपुत्री माँ बैल पर सवार, करें देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने ना जाने। पार्वती तू उमा कहलावे, जो तुझे सिमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस पुजा दो, सगरे दुख तकलीफ मिला दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोला गरी का भोग लगा के, श्रद्धा भाव से मंत्र गाए, प्रेम सहित फिर शीश झुकाए। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो, भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोले जय माता। जब सती यज्ञ में पहुंची तो वहां उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। सती की मां को छोड़कर किसी ने भी उनसे सम्मानपूर्वक बात नहीं की, बल्कि उनका मजाक उड़ाया गया। यह अपमान सती के लिए असहनीय था। आप नवदुर्गा के रूप का कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए रोज माँ दुर्गा की हर दिन की कहानी और आरती लेकर आऊंगी। माता शैलपुत्री की आरती। शैलपुत्री माँ बैल पर सवार, करें देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने ना जाने। पार्वती तू उमा कहलावे, जो तुझे सिमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस पुजा दो, सगरे दुख तकलीफ मिला दो।
घी का सुंदर दीप जला के, गोला गरी का भोग लगा के, श्रद्धा भाव से मंत्र गाए, प्रेम सहित फिर शीश झुकाए। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे, मनोकामना पूर्ण कर दो। जय माता दी, जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोले जय माता दी।